चीजों की शौकीन थी सोनम, जिसका नखरा और गुस्सा हैरान कर देगा। शॉपिंग तो सोनम ने की, लेकिन शादी के 11 दिन पहले ही राजा की हत्या की साजिश शुरू हो गई थी। देखिए, शेरवानी से कफन तक। शेरवानी से कफन तक, शादी से शमशान तक, महंगी चीजों की शौकीन सोनम। गुस्सा नाक पर सोनम के नखरे हजार, शादी की शॉपिंग, हनीमून, साजिश। जिस मांग में राजा ने सिंदूर भरा, उसी मांग में खून भरी मांग बना दिया सोनम ने। जिस मंगलसूत्र को सोनम को पहनाया गया, अपने सुहाग को उजाड़कर सोनम विधवा बन गई। शादी की इन तस्वीरों में खास बात यह थी कि जिस सफेद रंग की शेरवानी को राजा पहने हुए था, उस सफेद शेरवानी को सोनम ने कफन बना दिया। राजा और सोनम की शादी में सोनम ने ही राजा के लिए सफेद शेरवानी पसंद की थी। इंदौर के अमृत पैलेस शॉप से शेरवानी खरीदी गई। दुकानदार का कहना कि शॉपिंग के वक्त राजा तो शांत था, मिलनसार था, लेकिन सोनम बात बात पर गुस्सा करती थी, एटीट्यूड दिखाती थी। वो दीदी ने खुद ने पसंद करवाई है कि हाँ ये शेरवानी अच्छी, ये वाली अच्छी लगेगी, ये लहंगे से मैच हो जाएगी, इसका अपन दुपट्टा कैरी कर लेंगे, इसका साफा अपन मैचिंग का कर लेंगे। ये बातचीत चल रही। एक दूल्हा प्रॉपर जो खुश होता है, जो एक्साइटमेंट रहता है शादी का, वो प्रॉपर था। यानी हर तरीके से ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमको खुद को दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। यही चीज़ बोली कि भैया शादी एक ही बार करता है इंसान, जो भी नई वैरायटी, जो भी नए कैटलॉग है वो ही दिखाना, उसके अलावा कुछ भी मत दिखाना। दुकानदार के मुताबिक पूरी दुकान को ही उसने सिर पर उठा लिया था। अब देखिए, सोनम ने शेरवानी का रंग भी सफेद ही चुना, जिसके दिल में ये राज दफन था कि वो इस सफेद शेरवानी को सफेद कफन में बदल देगी। शेरवानी का बिल भी देखिए, 15,000 रुपए। लेकिन सोनम ने अपने लिए सस्ता नहीं बल्कि महंगा लहंगा पसंद किया। 30,000 का लहंगा उसने पसंद किया था। ज्वेलरी में भी उसने कोई कोताही नहीं बरती, यानी जेवर भी उसने महंगे ही खरीदे। 15 लाख के जेवर पसंद किए। 1-2 दिन नहीं बल्कि शादी की शॉपिंग में कई महीने लगा दिए। सुनिए। सातिर सोनम एक तरफ अपने पति राजा रघुवंशी के साथ इंदौर के क्लॉथ मार्केट में घूम घूम कर शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो दूसरी तरफ अपने प्रेमी राज के साथ अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी। बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। जिस सोनम पर राजा का परिवार भरोसा कर रहा था, उसने शादी में पूरा ड्रामा किया, यानी महंगे कपड़े खरीदे, जेवर खरीदे। कई बार वो हंसते हुए नजर आई, तो कई बार शादी की रस्मों में, शादी की तस्वीर में उसके चेहरे पर था गुस्सा ही गुस्सा। ये सोचा कि लड़की जब विदा होती है, माँ बाप से दूर होती है, इसलिए शायद उसका चेहरा ऐसा है। बाकी आजकल तो सब लड़के फेरे भी अच्छे हंसी खुशी लेती है, खुश होकर ही लेती है, पर उसका चेहरा कुछ अजीब सा ही था। पर हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि कुछ ऐसा करने वाली है। हमने ये सोचा कि भैया वो विदा हो रही है उसके घर से। उसकी विदाई हुई थी 15 तारीख को। हाँ, यहाँ से क्या कुछ लेके गई थी? यहाँ से वो जितनी भी रकम थी जो हमने दी थी उसे, वो सारी पहन के गई। अब एक बात और जो हैरान करने वाली है, शादी के 3 मुहूर्त थे। आखिरी मुहूर्त था 11 मई। राजा का परिवार चाहता था शादी बाद में हो, लेकिन सोनम के परिवार ने शादी के लिए जल्दबाजी की। सवाल है क्यों? उसके बॉयफ्रेंड का नाम आ रहा है राज, वो आया था यहाँ पर? वो अभी हमने वीडियो में देखा, हमको वीडियो में दिखा, हमने उस टाइम नहीं देखा क्योंकि हम उसको कभी देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो हम कैसे बोल दे। शादी के बाद सोनम अपने साथ पूरे जेवर लेकर गई थी और राजा को हनीमून पर ले जाते वक्त खास तौर पर कहा था कि सोने की चैन और अंगूठी पहन कर आना। किसी शातिर क्रिमिनल का माइंड भी धोखेबाज बीवी के इस चालबाजी के आके मात खा जाएगा। राजा अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था। कपड़े की शॉपिंग से लेकर सोनम के लिए खरीदारी तक, जिसने दुकानदार को खास कहा था 11 अप्रैल को शेरवानी घर भेजना, 11 तारीख मेरे लिए लकी है
क्योंकि 11 मई को मेरी शादी है। लेकिन क्या पता था राजा के लिए 11 मई ही उसकी जिंदगी की सबसे मनहूस तारीख बन जाएगी। शेरवानी से कफन तक, शादी से शमशान तक, यही प्लान था सुहाग की कातिल सोनम का। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हनीमून मर्डर मिस्ट्री में सोनम की साजिश के कितने राज खुल रहे हैं। तंत्र मंत्र की भी कई कहानियां सामने आ रही हैं। आखिर किसने राजा के कपड़े और राजा और